जी सिकंदर भाई नींद से जागे और उन्होंने निशानदेही कर दी तलाक याफ्ता औरतों की। अब इनकी बरादरी में 4 औरतें हो गई। क्या इस बरादरी को यूट्यूब चैनलों ने तबाह किया या मर्दों की गफलत ने तबाह किया? अब ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा? क्या साबरा पे बातें करने से चाइना के खोते की चीखें निकल गई? आखिर साबरा ने ऐसा कौन सा नेकी का काम किया जो साबरा को तख्मा मिलना चाहिए था? और वसीम का प्रोमैक्स कटा कटी में कैसे बदल गया? आखिर वसीम अब ये ड्रामे क्यों कर रहा है? क्यों वो रिएक्शन वालों को और अपनी बरादरी वालों को निशाना बना रहा है? क्या सोनिया ने उसको जो जूते की नोक पे रखा अब वो अपनी बरादरी से इसका बदला लेगा? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और ठंडे दिलो दिमाग से सारी मेरी बातें सुननी है जो मैं पॉइंट सामने रखूंगी और फिर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आपने आके करना है। तो चलें जी, कल आ गई वसीम के सिकंदर मामू की वीडियो। आखिर सिकंदर मामू, ये जितना ड्रामा जितनी गेम चली, ये सिकंदर मामू कहाँ गायब थे? क्या ये सस्ता नशा करके सो रहे थे या ये नींद की गोलियों में थे? आखिर इतनी गफलत, इतने बड़े ये ड्रामे में एक बेटी का घर, एक साली का घर तबाह हो गया और इतनी गफलत इन बड़ों ने दिखाई जो अपने बुजुर्गों का रात को नारा लगा रहे थे अपनी वीडियो में। तो ये भी उनके सोनिया के लिए, वसीम के लिए, सिकंदर भैया जी आप भी बुजुर्ग हैं, आप काका काका खेलना बंद करें। गफलत तो आपने भी दिखाई। आप इन बच्चों के मामू थे, मामू सोरा जी थे आप सोनिया के, और सोनिया के बहनोई भी थे आप। अगर ये बच्चे अपने बड़ों को नहीं समझा सके तो आप इनके बुजुर्ग थे, आप अपने बड़े बुजुर्गों को समझाते तो ये ड्रामा खत्म करते। जब ये ड्रामा खत्म हो गया, आपकी साली इद्दत में चली गई, तो आपने जो सस्ता नशा किया हुआ था या आपने जो नींद की गोलियां खाई थी वो उतर गई। जो कल आपने हवा में एक वीडियो बनाई और बताया भी आपने कख नहीं, सिर्फ चवले मारी और ये बताया कि मेरा ये चैनल नहीं चल रहा, इस पे हमारे डॉलर नहीं आते, हमारा ये नहीं आता। कल आपने कहा क्या? आपका भांजा वसीम अपनी हर वीडियो में चीख चीख के कहता रहा मामू सिकंदर पंचायत में बैठे, मामू सिकंदर को बैठाए। मैं ये बात क्लियर करता हूँ, मैं ये बात क्लियर करता हूँ। तो मामू सिकंदर उस वक्त कहाँ बड़े हुए थे? अचानक जैसे टिकटॉक का प्रोग्राम बढ़ जाता है, मामू सिकंदर भी ऐसे बड़े हुए थे। अब सोनिया इद्दत में बैठ गई तो मामू सिकंदर सस्ता नशा बंद करके एक अदद वीडियो बना डाली 12-16 मिनट की और कोई पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं की, कोई सिरे से लेके बात नहीं की। मारी तो सिर्फ चवले मारी जो इस बरादरी का जले रहे के यूट्यूबरों के मर्दों का काम है। जी निशानदेही की गई कि अब हमारे बरादरी में 4 औरतें हो गई हैं जिन्होंने खुला ले लिया है और मर्दों को जूते की नोक पे रखते हैं। उस वक्त ये औरतें ठीक थी जब हम 200 दिहाड़ी या 150 दिहाड़ी या 180 रुपये भट्ठे से दिहाड़ी लाते थे, हमारे हाथों पे छाले पड़ जाते थे, तब ये लंडे के कपड़े पहन के भी खुश होती थी और खाना खा के भी खुश होती थी और अपने शोहरों की इज्जत करती थी। जी ये पॉइंट वाली बात की। और फिर आगे आपने ये बात नहीं की कि आखिर फिर जब आपकी इज्जत होती थी, आपकी बीवियां आप लोगों को सर का ताज समझती थी, ते एडी केड़ी क़यामत आ गई सी कि यूट्यूब ते तुसी उन्हां नूं चैनल बना दिते। चैनल चलो बना दिते, अपनी गुरबत दूर की थी, कोई इसमें मुजायका नहीं। हर बंदा तरक्की करना चाहता है, हर बंदा अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाहता है, हर बंदा अच्छा सोचता है। पर ये लोग जब इनको खुला पैसा आया, जब इनकी बीवियों ने डबल टैप का नारा लगाया, जब इनकी बीवियों ने मुंह काले किए, जब इनकी बीवियों ने अपने सब्सक्राइबरों को अपने घरों में रातों को दावतें देना शुरू कर दी, अपने गांव में बुलाना शुरू कर दिया, तब इस बरादरी के मर्दों की गैरत कहाँ सोई हुई थी? इनको नजर नहीं आ रहा था कि हम भट्ठे पे काम करने वाले 150 दिहाड़ी ले।
दिहाड़ी लेने वाले अब उनके घर गैर सिटी गैर कंट्री मतलब हर तरीके का गैर मर्द उनके घर में आता है और वो पिज्जा पार्टी करते हैं, दावतें करते हैं, उनके लिए गेट खोले जाते हैं, गाड़ियां लगाई जाती हैं। क्या उस वक्त इनकी गैरतें सोई हुई थी? जी बहन भाइयों, बिल्कुल सोई हुई थी। सिकंदर भाई की भी गैरत जागी तो बड़ी देर बाद जागी जब चिड़िया चुगी के, क्योंकि उस वक्त इनको सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। 150 दिहाड़ी लेने वाला बंदा आप खुद सोचे कि ओढ़ेगा क्या, खाएगा क्या, तो बिछाएगा क्या। फिर जब इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आना शुरू होगी तो ये लोग तो पागल हो गए ना। इनके लिए वो मतलब आम एफएक्स या मेहरान गाड़ी, कोई भी मतलब छोटी मोटी गाड़ी भी इनके लिए उस वक्त वो हवाई जहाज का काम कर रही थी, हेलीकॉप्टर का काम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने तो गाड़ी देखी नहीं थी। क्योंकि सिकंदर भाई ने खुद बताया कि वो कभी 100, कभी 150, कभी 180 भट्टे से कमाते थे, पूरी बरादरी के मर्द। फिर जब आप लोगों ने ये किया, चले ये भी आपको हम छूट दे देते हैं, माफी दे देते हैं, आपने ये भी चवले मारी, क्योंकि पैसे ने आप लोगों की गैरत को सुला दिया था, पैसे ने आप लोगों की बरादरी की आंखों में मतलब धुआं झोंक दिया था, अंधा कर दिया था। चले यहाँ तक भी हम हजम कर लेते हैं कि चले जी, इस बरादरी के मर्दों ने तरक्की की खातिर अपनी बीवियों को नहीं रोका और उनका साथ देते रहे। पर जब अब मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ कि हर चीज की माफी, चले तरक्की गुर्बत से आप लोग निकले, आप लोगों ने खाना पीना रज के शुरू किया, पहना ओढ़ना रज के शुरू, पर यहाँ आप बरादरी सब मर्द, वसीम हो गया, सिकंदर, जितनी भी ये यल्ले राय की बरादरी यूट्यूबर हैं, जब साबरा का इश्क चल रहा था नदीम की नाक के नीचे, साबरा की सास और ससुर की नाक के नीचे, जब साबरा भागी थी, तब आप मर्दों की गैरत कहाँ सोई हुई थी? चैनल चलाने की हद तक, काम करने की हद तक तो ठीक था, तब आप सारे मर्द कहाँ सोए हुए थे? क्या तब सस्ता नशा किया हुआ था, या आपकी गैरत मर चुकी थी? लोगों के हाथ डॉलर गिन गिन के, लोगों की गाड़ियां लगवा लगवा के, अगर उसी वक्त अगर आप लोग इतने मर्द, खाली बच्चा पैदा करवा देने से मर्द नहीं बंदा साबित हो जाता कि ये मर्द है, बच्चे पैदा करवाने का आपको पता था, उसी वक्त पूरी बरादरी के मर्द इकट्ठे होते, साबरा नूं गुੱਤ तो फाड़ के ते जुत्तियां और चुतड़ा ते लांदे होए घर लियांदे, कहते कि नहीं नदीम को अगर तेन सुकून, अगर नदीम नहीं तेरे म्यार ते पूरा उतरता, नदीम को छोड़ो, मियाँ बीवी का ताल्लुक ना रखो, हम तुझे लैदा एक कमरा बना के देते, अपने बच्चों को पालो, अपना चैनल चलाओ। फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे खानदान की दूसरी औरतें कैसे तुम लोगों को जूते की नोक पे रखती, पर जिधर आप लोगों को मर्द बनना चाहिए था वहां आप हिजड़े बन गए। जिधर आपको अब हिजड़ा बन के खामोश रहना चाहिए, वहां आप आके अपनी बरादरी की औरतों की तलाकों की गिनतियां करवा रहे हैं। कितनी औरतें खुल्ला ले चुकी हैं, कितनी औरतें भाग चुकी हैं। ये हैं घर के मामू जी, सिकंदर मामू जी, जिनका नारा लगा रहा था वसीम, जल्ले राय का यूट्यूबर, औरत के नाम से व्यूज लेने वाला और फेमस होने वाला, कह रहा था सिकंदर को बैठाओ, सिकंदर को। कल सिकंदर ने गल्लां कीतियां सन कि मूतिया सी, की सिकंदर ने कीता सी, एक भी पायेदार सिकंदर ने गल की जिरे तो सानू समझ लगी होए। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी साबरा की और चाइना के खोते की, यानी लिस्सी बकरी की जी। वो उसको भी जुबान लग गई और लोगों को मकफाते अमल का वो बताने लग पड़ी कि हम पे जिन्होंने बातें की, अल्लाह ने उनको दिखाया, अल्लाह ने उनको ऐसा किया, ये मुहर्रम का काम है, उतना ही करें कि अपने गुना बख्शवाएं। वाह वाह वाह, मेंढकी नू जुकाम हो गया, बिगोड़ी औरत अब लोगों को सवाब और गुना का दरस देती हुई नजर आई, और चाइना का खोता फजूल में वो करता हुआ नजर आया। काश ये अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचे किस बात का मकफाते अमल लिस्सी बकरी उर्फ साबरा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पब्लिक को फेस कैसे कर लेती हो? तुम अपने रिश्ते में मामू के साथ भागी, तुमने अपने जिस्म की, अपने दिल की तस्कीन के लिए एक बुढ़े यार यानी चाइना के खोते का खिताब किया। साथ घर तो डाइन भी छोड़ जाती है। तुमने रिश्ते नहीं देखे, तुमने सामने रह के सोनिया की माँ और बाप की छाती पे मुंह तला।
तुम्हारी जवान बेटी थी और तुम पेट के साथ वीडियो बनवाती रही। तुमने अपनी बच्चों को नहीं देखा, तुमने कोई मतलब नहीं बच्चों के बारे में सोचा। चले दुनिया तुम्हें, क्योंकि दुनिया की हम लोगों की कोई औकात, कोई उस्ताद नहीं। अल्लाह की जात माफ करने वाली है। अल्लाह की जात को पता है कि उसकी नजर में कौन गुनाहगार है और कौन वो सच्चा है, बेगुनाह है। पर तुम ये सोचो, जब क्यामत के रोज, हशर के रोज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए गवाही देंगे। जब तुम्हारा बच्चा फीडर पीता था, तुम्हारी बेटी छोटी ऐमन को मतलब वॉशरूम करके धोना भी नहीं आता था, तुम्हारी बड़ी बेटी को पाकी पलीती का नहीं पता था, जिस वक्त तुम्हें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए थी, तुम तो अपने चाइना के खोते मामू शोहर से ट्यूशन ले रही थी। रातों को नदीम के होते हुए तुम उसकी दीवारें फैला के उससे मिलती थी। तुम मकफाते अमल याद करवाती हो। तुम ये सोचो, जब हशर के रोज तुम्हारा शोहर नदीम और तुम्हारे तीनों बच्चे तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, फिर तुम क्या जवाब दोगी? वहां भी कहोगी हम पे वीडियो बनती थी, हम पे ये होती थी। बीबी तुम्हें कोई नेकी का काम नहीं किया, तेन मेडल को आया जाए। लिहाजा बात करते हुए 1000 नहीं लाख दफा तुम दोनों सोचो कि तुमने किया क्या है। अब तुम अपनी नंद की बेटी को गोद में उठा के चाइना के खोते से खुसरे का, जुल्ले रहे के बूढ़े खुसरे का लेबल हटा के लोगों को मकफाते अमल याद करवा रही हो। तुम अपना मकफाते अमल देखो कि तुम झूठी माँ और झूठा बाप बना के लोगों को चे बना रहे हो, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम 3 बच्चों को छोड़ के तुम कहती हो कि लोग तुम्हें बात भी ना करे। तू सगमे मामू नाल दौड़गी तो लोग तेन गल भी ना करन। लानत है तेरी बरादरी के मर्दों पे जो आज उठ के तलाकों की निशानदेही कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही तुझे चोटी से पकड़ते, तेरे पिछवाड़े पे जूते मारते और तुझे घर लाते, तुम्हारी बरादरी की कोई औरत ये काम ना करती, कोई औरत ये काम ना करती। औरतें जब ब्याही जाती हैं, बेटियां ब्याही जाती हैं, वो अगले खानदान की नस्लें बढ़ाती हैं, नस्लों को तरबियत, कुरानी तालीम, दुनियावी तालीम देती हैं। तुम लोगों ने अपनी बरादरी की न्यू जनरेशन को क्या दिया? खुला कैसे लेना है, घर से भागना कैसे है, मामुओं के साथ इश्क कैसे लड़ाने हैं, नैन मटक्के कैसे करने हैं, डबल टैप कैसे करना है, मुंह काला कैसे करवाना है और कैसे सब्सक्राइबरों को घर लाके पार्टियां देनी है। तुम लोगों ने अपनी बेटियों को और बेटों को ये सिखाया, बेटों को ये सिखाया, बीवियां जूती की नोक पे ही रखेंगी। आप लोगों ने कैमरे पकड़ने हैं, बस ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से बीवियों को, बहनों को और आंटियों को कवर करना है और वीडियो बनानी है। फिर हम लोग ऐसे नंगा करेंगे यूट्यूब पे, फिर ओवरसीज बहन भाई हमारी मदद करेंगे। यहाँ मैं सिकंदर भाई से और यतीम से ये भी कहूंगी, वसीम से, कि उस वक्त अगर तुम लोगों की गैरत जाग जाती, अब ढंडोरा जो पीट रहे हो, गले में ढोल पाके जब बजा रहे हो, क्या फायदा? अब तो ये ड्रामे करने का, ये ड्रामे अपनी औरतों की औकात लोगों को दिखाने का अब क्या फायदा? सिकंदर मामू, जब वसीम तुम्हारा नारा लगाता था, हम तब भी कहते थे जो भाई अपनी बहन डेली रूटीन वाली के खिलाफ वीडियो बनवा सकता है, बातें कर सकता है, अपनी भांजी को कहता है बंदे चलाती है ये, वो भाई क्या किसी को इज्जत देगा? वो मामू क्या किसी बेटी की सरपरस्ती करेगा? वसीम तो अपने ऐप छुपाने के लिए तुम्हारे नारे लगाता था, पर तुम्हें पता था कि तुम्हारे अंदर कख नहीं, क्योंकि तुम रिश्ते में इनके मामू हो और बगैरती में महाबगैरत हो। तुम लोगों से सीख गई तो वसीम, सोनिया ये सब स्टैंड हुए और देखते आए। जो बड़ों ने दिखाया, आगे बच्चों ने वो पिक करके वही चलाया, वही दिखाया। अगर इनकी गैरत जाग जाती ना, जिस दिन साजदा खुला लेके आई, क्योंकि अब साजदा के खुले की बात आ गई है। सिकंदर ने कल 4 औरतों को बिगोड़ी औरतें कह दिया है, खुले की बात आ गई तो साजदा के लिए भी आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों आप लोगों ने उसका घर बसाने की कोशिश नहीं की? अब अगर बात होती है तो बरादरी के नाम पे व्यूज तो वसीम ले रहा है, रिएक्शन वालों के नाम पे तो व्यूज ले रहा है, सोनिया के नाम पे तो व्यूज ले रहा है। अपनी गैरत, अपनी नामर्दानगी को क्यों नहीं बताता कि हम में भी कमियां थी जो हमारी औरतों ने हमें जूते की नोक पे रखा। अगर बात करें आसिया कैंची यानी औरतों के सुनील शेट्टी की, वो भी गाँव लूर घूमती है, और सिकंदर ने और सिकंदर की वाइफ नजमा ने
जब उसने भी खुला लिया था तो इन्होंने वीडियोस बनाई थी, इनके चैनल पे पड़ी हुई हैं और वो वीडियोस चलाई थी, वो कमरा दिखाया था, वो गार्डर वाले लेके जाते हुए दिखाया था, किया था। क्यों क्यों तुम लोगों की औरतें खुला लेती हैं? क्या तुम लोग हिजड़े हो? क्या तुम लोगों की गैरतें मर गई हैं? क्या तुम लोगों के मुंह में इतने जो ओवरसीज कहते हो हमारी बहनें, मैं वो भी अलानिया और शर्तिया पूरे ट्रस्ट के साथ कहती हूँ, वो बहनें नहीं, अगर बहनें होती तो वो जरूर समझाती, अगर वो औरतें होती तो जरूर समझाती कि बेटियां क्या होती हैं, बीवियां क्या होती हैं, शोहर क्या होता है। वो कोई बंदा ही है जो आप लोगों के मुंह में, खासकर इस बरादरी के मुंह में डॉलर ठूस देते हैं, तो ये बंदे फिर औरतों पे काबू भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कुत्ते को हड्डी डल जाए तो कुत्ता खामोश होके कॉर्नर में बैठ के वो हड्डी खाता रहता है, जो नामुमकिन कोशिश करता रहता है। ऐसे ही इनको डॉलर देके खामोश करवा दिया जाता है। फिर जो डॉलर खर्च करते हैं वो इनकी बीवियों को अपने इशारों पे, अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। जब वो कहते हैं अपने शोहर के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक करो, तब ये ताल्लुक करती है। जब वो कहते हैं अब इनके साथ ताल्लुक खत्म करो, अब खुला ले लो, ये खुला ले लेती हैं। ये टिकटॉक पे या यूट्यूब पे आके ना तो सोशल मीडिया को आप लोग बदनाम करो, ना ये अपनी तरबियत तुम लोगों ने शो करवाई, अपनी औकात तुम लोगों ने दिखाई। जब ये तीनों आसिया, साजदा ने खुला लिया और साबरा भागी, तो तुम लोगों की मर्दानगी जागती, तुम लोगों की गैरत जागती। सारे बजुर्ग नाने दादे अल्लाह तुहाडे सिरां ते कायम दैम ने और अल्लाह उन्होंने कायम दैम रखे। पर की फायदा, ए मौत नाल भी बदतर उन्हां दी जिंदगी है जिन्हां दे बच्चियां ने उन्होंने सोशल मीडिया ते तवाइफा नाल भी गंदा जाहिर कर दिता वे। बहरहाल अब सिकंदर की वीडियो आने का कोई मतलब नहीं था। इनकी गैरत तब जागती जब साबरा ने ये कदम उठाया, साजदा ने ये कदम उठाया, आसिया ने ये कदम उठाया। अगर ये तीनों के कदम रोक देते, इन तीनों के कदमों में चेनें जंजीरें डाल देते, तो शायद आज सोनिया का और वसीम का घर बच जाता। पर वसीम ने सोनिया को इस हद तक पहुंचाया। ना मैं सोनिया की फेवर करूंगी, ना मैं वसीम की फेवर करूंगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, गलती दोनों की बराबर है। पर अब निशानदेही घर की खुला याफ्ता, तलाक याफ्ता, बिगोड़ी औरतों की निशानदेही करने के लिए सिकंदर मामू मैदान में कूद पड़े हैं। जाके कोई सिकंदर मामू से पूछे, जब ये सारे ड्रामे हो रहे थे, आपकी पूरी बरादरी के मर्दों की गैरत उस वक्त कहाँ थी? आप अगर उठ के निशानदेही कर रहे हो, अब सारे जब किस्से खत्म हो गए हैं, फिर इन किस्सों को क्यों उछाला जा रहा है? और वसीम का कट्टा कट्टी में कैसे बदल गया? वसीम की ये चवलें, वसीम का ये बरादरी वालों पे रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन वालों पे एक्शन जो है, क्या ये फिर व्यूज की भूख, व्यूज की कमीनगी? क्योंकि अब सोनिया का नाम लेना तो इसके लिए गुनाह है, पर ये वो बरादरी है थूक के बार बार चाटती है। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बात के साथ किसी के साथ कोई इख्तलाफ है तो वो भी बताइएगा कि कहाँ मैंने कोई गलत पॉइंट रखा। और अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।